पिछले कुछ दिनों से मकर राशि के जातक बहुत ही दुख भरी और उम्मीद भरी आवाज से मुझसे ये पूछते हैं कि महाराज 7.5 तो बीत गई, लेकिन अब भी जीवन में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। इतने दिन हो गए 29 मार्च से, लेकिन कोई चेंजेज अभी तक नहीं आया। तो याद रखिए, आपकी इंतजार की जो घड़ियां हैं वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं और 14 अप्रैल 2025 से आपके जीवन में बदलाव आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि याद रखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो कुंडली में राजा ग्रह कौन होते हैं? सूर्य तो राजा होते हैं और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो सूर्य तो केवल 1 महीने केवल एक राशि में रहते हैं, 1 महीने में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा हमारे जीवन में। तो याद रखिएगा, सूर्य केवल मेष राशि में नहीं जा रहे हैं, बल्कि मेष राशि से एक भाव आगे गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हैं और मेष राशि से एक भाव पीछे मीन में बुध और शुक्र विराजमान हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्यदेव जो हैं वह आपकी कुंडली में किसके बीच में हैं? गुरु, बुध और बृहस्पति के मध्य में आ गए हैं। और जब कोई भी ग्रह इन 3 शुभ ग्रहों के बीच में आ जाता है तो याद रखिए, उसे शुभ कर्तरी राजयोग या दुर्धरा राजयोग कहा जाता है। और वो ग्रह जब एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी कुंडली में अगर एक भी शुभ कर्तरी योग बनता है तो याद रखिए, वो सभी ग्रहों को एक्टिवेट कर देता है। तो जब राजा एक्टिवेट हो जाएगा तो राजा की प्रजा तो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सूर्य के कारण आपके बुध, बृहस्पति, शुक्र जो हैं सब एक तरफ से एक्टिवेट हो जाएंगे और निश्चित तौर पर 7.5 का जो प्रभाव है वह आपके जीवन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देव अब उच्च के हो गए हैं। बाकी ये याद रखिएगा कुल मिलाकर के कि सूर्य के एक्टिवेट होने के कारण आपके बाकी जो आसपास के ग्रह हैं, जो सूर्य के अगल बगल ही सब बैठे हैं इस समय गोचर में, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे राहु हो, सभी ग्रह 14 अप्रैल 2025 से एक्टिवेट हो रहे हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। और जो आपकी दुख भरी यादें हैं 7.5 की, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगी। पहले क्या होता था? पहले तो केवल एक ही धर्म युद्ध आपके जीवन में चलता था कि जो स्थिति है हमारी उसी को हम बरकरार रखें, यही बहुत है। आगे बढ़ने की तो आप सोच ही नहीं सकते थे, आप इस पोजीशन में ही नहीं रहते थे, बल्कि आपको लगता था कि किसी तरह ऐसा हो जाए कि बस जैसे हम रहे हैं पहले वैसे ही बने रहें, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने की जो सारी उम्मीदें थी वह पूरी तरह से आपकी टूट चुकी थी। आपको लगता था कि कम से कम थोड़ा अपना काम बस चलता रहे तो उसी से बात बन जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? कुल मिलाकर क्योंकि जो सूर्य देव हैं वह आपकी कुंडली में मेष राशि में 4th भाव में है, और आपके जीवन में जब 4th भाव में उच्च का ग्रह सूर्य बैठता है तो 4th भाव क्या है? मानसिक खुशी है। भाई शनि की 7.5 में क्या हुआ? मन से तोड़ दिया, मानसिक तनाव में आप डूब गए और वह मानसिक तनाव चलता रहा, क्योंकि ना कभी शुभ कर्तरी राजयोग आया, ना 4th भाव में एक प्रकार से आपका जो सूर्य देव हैं वह जब भी कभी आए 4th भाव में शुभ कर्तरी राजयोग बना ही नहीं। तो शुभ कर्तरी राजयोग के बीच में आकर के सूर्य देव ने आपके सारे मानसिक तनाव को तोड़ देंगे, क्योंकि 7.5 में मन से ही तो टूटे हैं आप, धन से तो टूट ही गए हैं, मन से भी पूरी तरह से सन की 7.5 में मकर राशि के जातक बेचारे टूट गए थे। तो आप तन से, मन से, धन से, सबसे मजबूत होने जा रहे हैं इस 14 अप्रैल 2025 से। क्योंकि ये याद रखिएगा कि जब पहले क्या होता था कि कुल मिलाकर जब आप धन से टूट गए तो आप अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारते रहे। आपने कहा कि भगवान पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो कर्जे में डूब गए, ये तो मुकदमेबाजी हो गई। सारा दिन आपके मन में ये द्वंद्व चलता रहता था कि भगवान अब मेरा होगा क्या।
क्या अब हम वो पोजीशन गेन कर पाएंगे जिस पोजीशन में हम थे? हम बस यही सारे द्वंद्व जो हैं मन में चलते रहते थे कि आगे जीवन में क्या होगा महाराज, और इसी द्वंद्व को धर्म युद्ध कहते हैं। तो यही धर्म युद्ध आपके जीवन में चलता रहा कि भगवान आगे क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा, आखिरकार बिना धन के हम क्या करेंगे, इस मुसीबत में हम फंस गए हैं, अब क्या होगा हमारा। लेकिन अब धर्म युद्ध की बातें छोड़ दीजिए, अब आ गया है कर्म युद्ध की बातें, और कर्म युद्ध में विजयी होना 100% आपके लिए सफल होने का बिल्कुल चांस यहाँ पर बनता है। क्यों बनता है कि एक चीज याद रखिए कि जब चतुर्थ भाव आपके जीवन में, जहाँ पर सूर्य मेष राशि में विराजमान होंगे, चतुर्थ भाव जब जीवन में एक्टिवेट होता है ना, तो सबसे पहले तो मन की खुशी और आत्मविश्वास का ये भाव है। जब मन में खुशी आएगी, आत्मविश्वास आएगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। दूसरा ये चीज याद रखिए कि चतुर्थ भाव आपके भूमि का, भवन का और वाहन का भी होता है। तो बहुत ज्यादा लोग तो भूमि विवाद में ही फंस गए, या उनकी जमीन चली गई, या बेचारे इतना कर्ज में डूब गए कि अपना हवेली, अपना मकान, सपनों का घर बेचना पड़ा। आज उनके लिए सबसे बड़ा सपना ही यही हो गया है कि क्या मेरा कभी मकान भी होगा। महलों में रहने वाले लोग झोपड़ी में आ गए। तो याद रखिए, ये वो समय आ गया है जब आपको झोपड़ी से अब महलों की ओर जाना है। और ये परिस्थितियां आपकी कुंडली में पूरी तरह से परिलक्षित भी हो रही हैं। अब आपको केवल इतना देखना है कि आपकी कुंडली में जिन ग्रहों के बारे में मैंने चर्चा की है कि बुध, बृहस्पति, शुक्र एक्टिवेट हो रहे हैं सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य से एक भाव पहले आपके बुध और शुक्र बैठे हैं, और सूर्य से एक भाव बाद इस समय गुरु गोचर कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि कहीं ये ग्रह आपकी मूल जन्म कुंडली में नीच के तो नहीं है। अगर ये ग्रह नीच के नहीं है आपकी कुंडली में, तो मान लीजिए कि आपका कायाकल्प जो है वो बिल्कुल होने ही वाला है। पर ये हो सकता है कि कुछ जातक ऐसे हों जिनकी कुंडली में ये ग्रह नीच के हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ये यूट्यूब के या व्हाट्सएप में, कि कितने ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली में ये ग्रह या इनमें से कोई एक ग्रह नीच का है। तो उसका जो उपाय है वो आपको बताया जाएगा, और निश्चित तौर पर आपका जो जीवन है अब सफल रहेगा। 14 अप्रैल 2025 से आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पुरानी दुख भरी जो यादें हैं वह हमेशा के लिए पीछे छूट जाएंगी, और एक नया सवेरा आपके जीवन में आएगा। बंधुओं, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइए।